जब कोई नेता पार्टी में आता है तो उसका खूब स्वागत होता है, माला पहनाया जाता है, हाथ में गुलदस्ता सौंपा जाता है, पार्टी का अंग वस्त्र पहनाया जाता है। लेकिन वही नेता जब पार्टी छोड़कर जाने लगता है तो तमाम बहाने आते हैं। टिकट नहीं मिल रहा था, पहले से समझ गए थे नेताजी को अपने परिवार के लिए टिकट देना था, हम देने को तैयार नहीं थे, इसलिए नेताजी चले। नेताजी इस बार तो जीतते ही नहीं, हारने वाले थे, इसलिए चल गए। लेकिन समझना यह भी होगा कि उसी नेता का स्वागत दूसरी पार्टी आखिर क्यों कर रही है। अगर टिकट ही कटने वाला था, अगर हारने ही वाले थे तो आइए आपको समझाते हैं बीजेपी से छोड़कर जाने वाले इन पिछड़ी जाति के नेताओं का कि पूरा जो ABCD है वो समझते हैं। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। कि जनता ने मन बना लिया है, इनका सुपड़ा साफ होगा। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। समाजवादी और अंबेडकरवादी यानी सबसे बड़े वोटर की आबादी लखनऊ की लड़ाई मिलकर जीतना चाहती है। असली सवाल तो अब ये, आखिर 5 साल जो सत्ता में रहे वही नेता चुनाव आने पर दल बदल कर बीजेपी के खिलाफ क्यों मुठ्ठियां तानने लगे। इस बात को समझने के लिए 1 महीने पहले पीछे चलते हैं। गोरखपुर में प्रधानमंत्री की सभा होती है। प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़कर खड़े मंत्रियों नेताओं की लाइन में ये स्वामी प्रसाद मौर्य ही खड़े हैं, जो पीएम के आगे आने पर नीचे झुककर प्रणाम करते हैं। फिर 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि जिनकी बेटी अब भी बीजेपी से सांसद है, वो पिताजी समाजवादी हो चले। उनके साथ दूसरे मंत्री और विधायक भी चल पड़े। इन सब के इस्तीफे पर गौर करने पर मिलता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे में दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण इस्तीफा देता हुआ ऐसा लिखा गया। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे में भी पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षा के कारण इस्तीफा देने की बात कही गई। धर्म सिंह सैनी ने भी दलितों, पिछड़ों, किसानों, शिक्षित, बेरोजगारों, छोटे एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की उपेक्षा की बात इस्तीफा देने में लिखी। विधायक ब्रिजेश कुमार प्रजापति के इस्तीफे की भी लाइन में दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा वजह बताई गई। मुकेश वर्मा ने भी बीजेपी छोड़ी तो रेजिग्नेशन में सेम कंटेंट लिखा। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा इस्तीफे की वजह बताई। सभी नेता दलितों, पिछड़ों के असम्मान की बात करते हैं, फिर 5 साल तक क्यों चुप थे? बीजेपी कहती है कि इनका सबका टिकट कटना था, इसलिए जिनका कटना था टिकट वो पहले कट लिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक का बेटा को टिकट चाहिए, वो छोड़ के चला गया। जब परिवारवाद में परिवारवाद रहेगा, ओबीसी वाद खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे आप? और जब एक को कहा लगता है कि हम हार जाएंगे तो दूसरी जगह चले जाए, तो उसको ये लगता है। अब उनका निर्णय है, इसमें मैं क्यों उसमें टिप्पणी ज्यादा करूं? जनता देख रही है। एक बात अब समझनी जरूरी होती है कि टिकट कटने के डर से अगर पार्टी छोड़ी तो फिर जिन पर बीजेपी को भरोसा नहीं था उन पर समाजवादी पार्टी ने कैसे भरोसा कर लिया? या फिर बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है? लखनऊ की लड़ाई के इस पेज को समझने के लिए हमने चुनावी आंकड़ों पर गंभीर नजर रखने वाले विश्लेषक संजय कुमार और रतन मणिलाल से आपके लिए बात की।
जितने मंत्री छोड़कर बीजेपी से जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, इनमें से ज़्यादातर पिछड़े वर्ग से हैं। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछड़े वर्ग के जो डिमांड्स हैं उसकी अनदेखी हुई है बीजेपी में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज है पिछड़े वर्ग के, पिछड़े समुदाय के जो लोग लीडर हैं बीजेपी के अंदर में, उन्हें उस तरह की तरजीह नहीं मिली जिस तरह की दूसरी पार्टियों में मिला। तो कुछ भेदभाव की स्थिति रही, उन्हें लगा कि उनके समुदाय के लोगों की अनदेखी हुई है। इस समय जो लोग पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, भाजपा और सरकार छोड़कर आ रहे हैं, उन्हें अगर उनके असंतोष के साथ चुनाव प्रचार में आगे प्रमुखता से पेश किया जाए तो वे समाजवादी पार्टी के भाजपा विरोधी कैंपेन में कहीं न कहीं एक अच्छा हथियार भी बन सकते हैं और चुनाव प्रचार में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए वे जीते या ना जीते, भाजपा विरोधी कैंपेन में, चुनाव प्रचार के अभियान में उनकी भूमिका जरूर हो सकती है। राजनीति में दल बदलने का सबसे बड़ा कारण सम्मान और अपमान से ज्यादा अपने हिसाब से सेटिंग न हो पाना ही माना जाता है। इन वजहों से अब समीकरण कैसे बदल सकते हैं, इन्हें समझने के लिए पिछड़े वर्ग के वोटरों पर एक रिसर्च देखिए। CSDS के ही आंकड़े कहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 27% यादव, 53% कोयरी कुर्मी और अन्य ओबीसी का 61% वोट मिला। समाजवादी पार्टी के गठबंधन को तब 53% यादव, 17% कोयरी कुर्मी और 23% अन्य ओबीसी जातियों के वोट मिले। 2017 के चुनाव में 10% यादव मतदाताओं ने, 57% कोयरी कुर्मी और 61% अन्य ओबीसी वोटर ने बीजेपी को वोट दिया। 66% यादव, 18% कोयरी कुर्मी, 12% अन्य ओबीसी जातियां सपा कांग्रेस के गठबंधन के साथ तब गयी। 2019 के चुनाव में 23% यादव बीजेपी और उसके गठबंधन के साथ आए, 80% कोयरी कुर्मी और 72% अन्य ओबीसी मतदाता भी बीजेपी गठबंधन के लिए वोट दिए। 2019 के ही चुनाव में 60% यादव, 14% कोयरी कुर्मी और 18% अन्य ओबीसी जातियों ने सपा बसपा के महागठबंधन को वोट दिया। यानी अब तक ओबीसी वोटर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ पिछले 3 चुनावों में चुंबक की तरह चिपककर सत्ता का लोहा बीजेपी के हित में मनवाता आ रहा है। वो गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे। जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है, वो 11 तारीख की टिकट थी। टिकट से एक बात यह भी पता चली कि बीजेपी ने एक साथ 3 मंत्रियों और दर्जन भर विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद मची हलचल से निपटने के लिए ही 2 चरणों की 113 में से 105 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ताकि पोजीशनिंग की पॉलिटिक्स में पिछड़े वर्ग के कुछ नेताओं के दल बदलने से बीजेपी कमजोर कतई न दिखे। तो क्या वाकई बीजेपी एक बड़ी चुनौती ओबीसी नेताओं के जाने को मान रही है?